की समस्या को कम करने और एक्सप्रेसवे पर लोगों को जाम से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान एरिया घोषित किया है। ट्रैफिक के नए नियम के अनुसार अगर किसी की भी गाड़ी नोएडा एक्सप्रेसवे पर खराब होती है और गाड़ी खराब होने की वजह से ट्रैफिक बाधित होता है या फिर जाम लगता है तो उसका चालान किया जाएगा। एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां खराब होने की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं, जिसके चलते लंबे जाम से लोगों को जूझना पड़ता है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे को ब्रेकडाउन चालान एरिया घोषित किया है। एक्सप्रेसवे पर अगर अब किसी की गाड़ी खराब होती है और उसकी वजह से जाम लगता है तो फिर मालिक को 20,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो वहीं ज़रूरत पड़ने पर ट्रैफिक पुलिस गाड़ी को जब्त भी कर सकती है। शहर को सुगम यातायात व्यवस्था देने के लिए गौतम बुद्ध नगर ट्रैफिक पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू किया है, जिसमें कोई भी वाहन यदि उसके चालक या सहचालक की लापरवाही की वजह से या उसके खराब मेंटेनेंस की वजह से या ओवरलोडिंग की वजह से यदि एक्सप्रेसवे पर खराब हो जाता है या रुक जाता है तो न सिर्फ ट्रैफिक पुलिस उस पर भारी मात्रा में चालान करेगी बल्कि उसको सीज भी कर सकती है। यह कार्रवाई किसी जेन्युइन रीजन की वजह से यदि कोई वाहन में खराबी आ जाती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है उस पर नहीं होगी। तो किसी भी सामान्य जन को इससे किसी भी प्रकार से घबराने की या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सभी से ये अपील है कि यातायात नियमों का पालन करें ताकि सभी को अच्छी एक यातायात व्यवस्था इस शहर को दी जा सके। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अगर आप चलाते हैं वाहन तो हो जाएं अब सावधान। नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे अब ब्रेक डाउन जोन घोषित हो चुका है। अगर आप यहां पर गाड़ी चला रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो आपको भरना पड़ेगा अब मोटा जुर्माना। आपको बता दूं कि गौतम बुद्ध नगर की कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के नेतृत्व में अब ट्रैफिक विभाग लगातार सतर्क हो रहा है, क्योंकि अक्सर नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भीषण जाम देखने के लिए मिलता है, जिसकी वजह से लोगों को कई किलोमीटर की लंबी कतारों में लगना पड़ता है। अगर आपकी गाड़ी कमर्शियल व्हीकल है, ओवरलोडेड है और आपकी गाड़ी खराब हो गई है तो पुलिस उस पर 500 से 15,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकती है। साथ ही अभी ये कमर्शियल व्हीकल्स पर लागू हुआ है, लेकिन आम यानी कि पर्सनल व्हीकल्स पर भी ये नियम बहुत जल्द लागू होने वाला है। साथ ही अगर आपकी गाड़ी 10 साल पुरानी अगर हम बात करें तो डीजल की और 15 साल पेट्रोल की, अगर वो सब चीजें भी सिस्टमैटिक नहीं पाई जाती तो उन पर भी भारी जुर्माना अब नोएडा पुलिस लगाती हुई नजर आएगी। और सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरीके से ट्रैफिक की स्थिति को कंट्रोल करना। तो अब जो कमर्शियल व्हीकल ओवरलोडेड वाहन लेकर चलते हैं अब उन्हें कहीं ना कहीं सावधान रहने की बेहद जरूरत है, नहीं तो अपनी जेब जो है भारी मात्रा में भारी पैसों में अब ढीली करनी पड़ सकती है, क्योंकि सीपी पुलिस के नेतृत्व में लगातार कैमरों से तो निगरानी हो ही रही है और ट्रैफिक पुलिस अब चप्पे चप्पे पर अपनी तैनाती करते हुए भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन तिलक के साथ मैं प्रिया राणा, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे।